जिनकी सटीक दलीलों के आगे अंजना कश्यप और रूबिका लियाकत जैसे बड़े बड़े न्यूज एंकर्स की जिनके इंटरव्यू लेने के लिए गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स वो वर्क करके आते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 1 जुलाई 2025 बरोज़ मंगल है। दोस्तों, इस वीडियो में एक अहम ख़बर से आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उत्तराखंड के मुसलमानों के लिए एक बड़ा ज़रूरी ऐलान जारी किया गया है। स्क्रीन पर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का लेटर पैड देख सकते हैं। इसमें लिखा गया है, मोहतरम उलमाए किराम, अइम्माए मसाजिद, मिल्ली व समाजी खिदमत गुजार हज़रात उत्तराखंड, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात हर तरह बखैर व आफ़ियत होंगे। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि उत्तराखंड हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून मंजूर करके वर्षा 27 जनवरी 2025 से पूरे सूबे में नाफिज भी कर दिया है, जबकि ये कानून दस्तूर में दिए गए हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। इसके अलावा ये कानून कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ भी है, इसलिए ये कानून किसी भी हाल में हम सब को मंजूर नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और बोर्ड ने ऐलान किया है कि वो इसके ख़िलाफ़ हर सतह से लड़ाई लड़ेगा। बोर्ड की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से इस कानून के ताल्लुक़ से जवाब भी तलब किया है, जिसकी अगली तारीख़ 14 जुलाई 2025 मुकर्रर है और हुकूमत अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के सिलसिले में उजलत के साथ निकाह का रजिस्ट्रेशन कराना चाहती है, ताकि वो अदालत में हमारे ख़िलाफ़ ये पेश करके दावों को कमज़ोर कर सके। इसलिए तमाम मुसलमाना ने उत्तराखंड से अपील की जाती है कि जब तक ये मामला अदालत में ज़ेर समाअत है, उस वक्त तक हरगिज़ निकाह का रजिस्ट्रेशन न कराएं। इस सिलसिले में हुकूमत मुमकिन है कुछ परेशान करे। आप सबको इन परेशानियों का सामना करते हुए निकाह रजिस्ट्रेशन के अमल से अपने को दूर रखना है। ज़मीनी सतह पर अमलन पूरे सूबे में इसकी बेदारी पैदा की जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआओं का भी एहतिमाम करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के मैदान में शुरू से खिदमत करता आया है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला करता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को इसकी हिम्मत दे और शरीयत के क़वानीन पर मजबूती के साथ अमल की तौफ़ीक़ दे। वस्सलाम। हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहीम मुजद्दिदी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। नाज़रीन, इसी तरह का ऐलान कुछ दिन पहले हमने आपके साथ शेयर किया था, जो कि जमीयत उलमा हिंद सूबा उत्तराखंड की जानिब से जारी किया गया था। यही ऐलान दूसरी मरतबा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जारी किया गया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के ताल्लुक़ से कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वीडियो है। अभी 2 दिन पहले ओवैसी साहब की पार्टी का एक बड़ा जलसा हुआ था परभनी महाराष्ट्र में। वहाँ पर ओवैसी साहब को जब बयान देने के लिए, भाषण देने के लिए बुलाया गया तो किस तरीके से बुलाया गया है, क्या शानदार तरीके से एक छोटे से मासूम बच्चे ने ओवैसी साहब को किस अंदाज से तकरीर के लिए दावत दी, ये मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसको आप खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। अब स्टेज पर वो अजीम शख्सियत आने वाले हैं जिनकी स्पीच सुनकर हर एक के दिल में कौमियत और अपने हक का जज्बा पैदा होता है, जिनकी सटीक दलीलों के आगे अंजना कश्यप और रूबिका लियाकत जैसे बड़े बड़े न्यूज एंकर्स की जो सीने में ताजमहल कुरान और ज़हन में संविधान लेकर चलते हैं, उनके अल्फाज दुश्मन पर हथियार से ज्यादा भारी पड़ते हैं।
साहब ने कभी हार नहीं मानी और हमें यह पैगाम दिया, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते हैं, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते हैं। 2 कदम मेरे साथ चलकर तो देखो, जरूर सबके ख्यालात बदल सकते हैं। Now I request our favorite leader and President of Majlis-e-Ittihad al-Muslimin, Barrister Asaduddin Owaisi Sahab, to come on stage. That is our leader, our friend. क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।